स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम स्टूडेंट से रिलेटेड तमाम डाटा एंट्री फॉर्म्स और उनके प्रोसेस फ्लो के बारे में बात करेंगे। इस मेन्यू में स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, मल्टी क्लास स्टूडेंट, बल्क डिलीट, स्टूडेंट कैटेगरीज, स्टूडेंट हाउस और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के सब मेन्यूज मौजूद हैं। वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर डाटा प्रोसेस फ्लो कैसे है। सबसे पहला ऑप्शन स्टूडेंट डिटेल्स का है। यहाँ पर हम अपने स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में से कीवर्ड के जरिए, क्लास या सेक्शन के जरिए से सर्च कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पर मौजूद है। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया गिवन है और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्लास और सेक्शन से रिलेटेड सर्च का है और दूसरा हिस्सा क्लास, सेक्शन और उसके अंदर मौजूद कीवर्ड, मसलन स्टूडेंट नेम, उसका रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर या फादर नेम या कोई भी और चीज के जरिए से उसको सर्च किया जा सकता है। यहाँ जो भी रिकॉर्ड हमारे पास फेच होकर आएंगे उनकी डिटेल व्यू होगी। इस वक्त हमारे सिस्टम में चूंकि कोई डाटा मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर हम अभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, मगर इसी वीडियो में हम अपने स्कूल के अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को ऐड करने के बाद हम यहाँ आकर उसका सिलेक्शन सर्च क्राइटेरिया भी समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के ज़रिए हम अपने रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं। यहाँ इस स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म का एक व्यू हमें ये बता रहा है कि इस फॉर्म में मुख्तलिफ सेक्शंस तरतीब दिए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन के अंदर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अगले सेक्शन में पेरेंट या गार्डियंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तीसरे सेक्शन में स्टूडेंट के एड्रेस की डिटेल एंटर करने का एरिया है और स्टूडेंट ने अगर ट्रांसपोर्ट स्कूल से अवेल की है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करने का, और उसके बाद हॉस्टल अगर स्कूल का यूज किया जा रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करने का सेक्शन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट बैंक डिटेल यहाँ एंटर करने के लिए सेक्शन मौजूद है और हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर अपने सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। इस पूरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करते हैं और समझते हैं कि इसका प्रोसेस फ्लो कैसे है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने से पहले सिस्टम डिपेंडेंसीज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इस फॉर्म में दो सिस्टम डिपेंडेंसीज हैं, एक स्टैटिक फील्ड्स और दूसरे ड्रॉप डाउन मेन्यूज। आप देख सकते हैं कि स्टैटिक फील्ड में हम डाटा एंटर कर सकते हैं जबकि ड्रॉप डाउन में इस वक्त हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। इन दोनों इंफॉर्मेशंस के बगैर, इन दोनों डाटा के बगैर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। लिहाजा इस डिपेंडेंसी को मुकम्मल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें इसके प्रोसेस फ्लो से गुजरना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखें क्लास और सेक्शन मौजूद नहीं है, तो हमें अपने इस फॉर्म को फिल करने से पहले क्लास और सेक्शन को ऐड करना होगा। उसके लिए हम अपने सिस्टम के मॉड्यूल एकेडमिक्स में मूव करेंगे और वहाँ पर क्लास और सेक्शन में जाकर यहाँ हम क्लास और सेक्शन को ऐड करेंगे। जब हम क्लास ऐड करने आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट स्टैटिक है और सेक्शंस पर भी स्टैटिक है। इससे ये बात मालूम होती है कि जब तक हम सेक्शंस नहीं बनाएंगे क्लास नहीं बना सकते। इस फॉर्म में भी आगे फर्दर डिपेंडेंसी है, लिहाजा क्लास बनाने से पहले हमें सेक्शंस को तरतीब देना होगा। सेक्शंस में स्कूलों में आम तौर पर 1 2 3 4 भी सेक्शंस के नाम होते हैं, ABCD भी सेक्शंस के नेम्स होते हैं और कई दफ़ा सेलिब्रिटीज़ के नाम पर या फिर रोजेस के नाम पर या फिर कलर्स के नाम पर भी सेक्शन नेम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डाटा एंट्री करते हैं और सभी पॉसिबल ऑप्शंस को हम ऐड कर लेते हैं ताकि हम हर एक चीज़ को अपने हाथों से एक्सरसाइज करते हुए गुजार सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 सेक्शंस डिजिटल नेम से हैं और फॉर एग्जांपल हमारे पास कायद,
बाल, लियाकत और खालिद, ये सेक्शंस भी हैं। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ब्लू, रेड, पर्पल और येलो और पिंक, ये भी हैं। और इसी तरीके से छोटी क्लासेस के लिए हम लिली, रोज, डेजी एंड डेफोडिल्स, फॉर एग्जाम्पल, ये हमने 1, 2, 3 और 4 कैटेगरीज के चार चार पांच पांच सेक्शंस बना लिए। अब हमारे पास सेक्शंस की तफसील मुकम्मल हो गई। विल मूव फॉरवर्ड टू मेक अवर क्लासेस। अब आप देख सकते हैं कि जो सेक्शंस हम बना के आए हैं वो यहाँ पर सारे मौजूद हैं। ये क्लास वाला मॉड्यूल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रा तवज्जो और केयर से समझिएगा। फॉर एग्जांपल, हम ऐड करते हैं नर्सरी क्लास और उसमें हम लिली सेलेक्ट करते हैं और सेव कर देते हैं। नर्सरी लिली सेक्शन ऐड हो चुका है। अब नेचुरली हमने नर्सरी का एक दूसरा रिकॉर्ड एंटर करना है। फॉर एग्जांपल, वो रोज के नाम से होगा। अगर हम इसको सेव करेंगे तो इस पर हमें सिस्टम एरर जनरेट करके देगा, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि क्लास नर्सरी या क्लास 1 या 2, जो भी क्लास आप ऐड करेंगे, उस क्लास को आप एक से दूसरी मर्तबा ऐड नहीं कर सकते। जब आप कोई क्लास ऐड करने लगेंगे तो उस क्लास से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सेक्शंस हैं उनको वन गो में सेव करना होगा। यही वजह है कि हम पहले सेक्शंस सारे तरतीब दे लेते हैं, उसके बाद क्लासेस बनाते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हमें इस रिकॉर्ड को ऐड करने की बजाय एडिट करना होगा, जिसमें हम नर्सरी लिली ऑलरेडी बना चुके हैं। और हम फर्ज कर लेते हैं कि पहले स्कूल स्टार्ट जब हुआ, सेशन स्टार्ट के वक्त हमारे पास नर्सरी का एक ही सेक्शन था, लेकिन बाद में कुछ वक्त के बाद हमारे पास कुछ और एडमिशन्स हुए और हमें एक नया सेक्शन बनाने की ज़रूरत दरपेश हुई। तो फिर हम जाकर नया क्लास और सेक्शन ऐड नहीं करेंगे, बल्कि अपनी एग्जिस्टिंग क्लास में मौजूदा सेक्शंस को ऐड करेंगे, जो इस वक्त अब हम कर रहे हैं। और वो कैसे होगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग नर्सरी क्लास के रिकॉर्ड को एडिट करेंगे और वहां पर ऑलरेडी लिली था और रोज भी अब हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसको सेव करेंगे। तो हमारा सिस्टम नर्सरी क्लास के अंदर दो सेक्शंस क्रिएट करके हमें शो कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम केजी क्लास ऐड करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस थे, तो हम यहाँ पर वो 3 सेक्शंस ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और क्लास 1 में हम ब्लू और पिंक 2 सेक्शन ऐड करते हैं। और हम देखते हैं कि उसके बाद हमें फिर एक और नया सेक्शन ऐड करने की ज़रूरत हुई, तो हम उसको ऐड नहीं बल्कि एडिट करेंगे और सिर्फ यहाँ पर हम अपना एक सेक्शन फर्दर जो है उसको यहाँ पर क्लास 1 के अगेंस्ट ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम क्लास 2 का डाटा एंटर करते हैं और क्लास 2 में भी ब्लू, रेड और पर्पल 3 सेक्शंस हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास 3 है और हम एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर 4 सेक्शंस हैं और ये चारों सेक्शंस हम यहाँ पे क्लास 3 के अगेंस्ट क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद क्लास 4, उसमें हमारे पास 3 सेक्शन है, यहाँ पर हम उसको क्रिएट कर देते हैं। और 5th क्लास में हम कहते हैं हमारे पास 4 सेक्शन है और यहाँ पर हम ये 5th क्लास के भी चारों सेक्शन ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास तमाम क्लासेस और उससे रिलेटेड सेक्शंस यहाँ ऐड हो गए। एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ,
क्लास एक ही मर्तबा एंटर होगी, जबकि उसके अंदर मौजूद सेक्शंस को आप एडिट करके और यहाँ से सेलेक्ट या डी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर कोई नया सेक्शन ऐड करना होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे, याद रहे, हमें उस क्लास के लिए एडिट करके उसमें सेक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब हम अपनी क्लासेस को ऐड कर चुकेंगे तो वापस हम अपने स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म की तरफ जाते हैं और गौर करते हैं तो हमारे पास यहाँ ड्रॉप डाउन में अब वो तमाम क्लास नेम्स शो हो रहे हैं और हमारे पास ये सेक्शन नेम्स भी शो होंगे। जब हम कोई क्लास सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास उस क्लास से रिलेटेड जितने सेक्शंस मौजूद थे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म डिपेंडेंसी जेंडर है, वो ऑलरेडी मेल और फीमेल हमने बाय डिफॉल्ट सेव करके रखा हुआ है। उसके बाद कैटेगरी, स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर शाइनिंग, स्लो लर्नर्स और डे स्कॉलर्स और हॉस्टलाइट्स मौजूद हैं। ये कैटेगरी हमने कहाँ से एंटर की? ये कैटेगरी हमने स्टूडेंट कैटेगरीज में से जाकर एंटर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं शाइनिंग स्टूडेंट कैटेगरी 1, स्लो लर्नर्स, डे स्कॉलर्स, हॉस्टलाइट्स। आप और भी कैटेगरीज अपने स्कूल से रिलेटेड जो ऐड करना चाहें वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और एडिट और डिलीट भी की जा सकती हैं। इसी तरीके से कैटेगरी के बाद हमारे पास सिस्टम डिपेंडेंसी में जो अगली चीज़ है वो ब्लड ग्रुप है। हमने तकरीबन पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स को ऑलरेडी यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट हाउसेस। स्टूडेंट हाउसेस को हम कहाँ से ऐड करेंगे? वो ये स्टूडेंट कैटेगरीज जो हमने पहले ऐड की थी उसके बिल्कुल नीचे वाला मेन्यू है स्टूडेंट हाउसेस का। यहाँ से आप कायदे आजम हाउस, इकबाल हाउस, खालिद हाउस, राशिद मिनहास हाउस या और भी कोई नाम आप सजेस्ट करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से नया हाउस ऐड भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के अंदर जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो बेसिक डिपेंडेंसीज थी वो हमने यहाँ से रिमूव कर ली। अब हम इसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए अगला स्टेप देखते हैं क्या करना है। एडमिशन नंबर यूनिक नंबर है, हमारे पूरे स्कूल का यूनिक नंबर होगा। आपके पास दाखिल खारिज का एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर आपके पास जितने भी न्यू एडमिशन्स आते हैं उन एडमिशन्स के जो सीरियल में नंबर्स आते हैं वो यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर दो ऑप्शंस रखी हैं। एडमिशन नंबर मैनुअली भी एंटर किया जा सकता है, जो इस वक्त ऑप्शन, जो इस वक्त सूरत आपके सामने है कि हम इसमें डाटा अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हैं। इसी को हम ऑटोमेटिक ऐड भी कर सकते हैं। वो सिस्टम की सेटिंग्स में जाकर होगा। जब हम सिस्टम सेटिंग्स की बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिशन नंबर को आप ऑटो इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑटो सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर ज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट एडमिशन नंबर 1 है और अब जिस क्लास में वो आ रहा है वो क्लास में उसका रोल नंबर फॉर एग्जांपल 1 है और वो क्लास भी 1 है और उसका सेक्शन ब्लू है। उसका फर्स्ट नेम मोहम्मद अली है और लास्ट नेम शाहिद है। जेंडर उसका मेल है। उसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए अगेन जब आपको ईयर चेंज करना है तो आपने यहाँ क्लिक करना है मंथ और ईयर पे, तो ये ईयर और मंथ्स की डिस्क्रिप्शन शो होगी। और जब आपने ईयर को चेंज करना है तो आप ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर्स शो होना शुरू हो जाएंगे और इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया जा सकता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जिस बच्चे का एडमिशन किया जा रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2010 है। ये कैटेगरी हम अपने स्कूल में जब टेस्ट लेते हैं बच्चे का वहां से भी पता चल सकती है, लेकिन इस कैटेगरी को हम उसको एडमिशन देने के बाद भी चेक कर सकते हैं कि वो स्लो लर्नर है या वो शाइनिंग स्टूडेंट है। इस वक्त हम उसको डे स्कॉलर की कैटेगरी में रखते हैं कि वो रोजाना स्कूल आएगा और वापस अपने घर जाएगा। रिलीजन इस्लाम। कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। फॉर एग्जांपल मालिक। फ़ोन नंबर 0300 और कोई उसका फ़ोन नंबर, ईमेल
एडमिशन डेट आज की, और स्टूडेंट का अगर फोटो रखना चाहते हैं तो हम कोई भी फोटो जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट का ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमें विजिबल भी होगा। उसके बाद एज्यूम करते हैं ब्लड ग्रुप उसका बी पॉजिटिव है, और उसको क्लास में, जिस क्लास में हम एडमिशन दे रहे हैं, फर्ज करते हैं कि वो क्लास कायद हाउस में डिक्लेयर्ड है स्कूल के अंदर, तो यहाँ उसका हाउस भी सिलेक्ट किया जा सकता है। उसकी हाइट है 3.4 फीट, और उसका वेट है फॉर एग्जांपल 25 kg एज ऑन डेट दिस। उसके बाद सिबलिंग का सेक्शन है। इस सेक्शन में हम उस बच्चे के वो बहन भाई जो हमारे पास स्कूल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पढ़ रहे हैं, अगर कोई हैं तो उनका डाटा हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 3 में सेक्शन खालिद या लियाकत में स्टूडेंट इस वक्त चूंकि ऐड नहीं है, यहाँ पे वो स्टूडेंट्स के नेम शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल चौथे नंबर पे जो स्टूडेंट है वो उस मोहम्मद अली का भाई या उसकी बहन है, तो उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यूं हमारे पास एक सिबलिंग का रिकॉर्ड रहेगा जिससे हमें फैमिली स्ट्रक्चर का पता चलेगा। नेक्स्ट इज शाहिद अली इज द फादर नेम, फोन नंबर, फादर ऑक्यूपेशन इज बिजनेस, और फादर फोटो अगर आप लगाना चाहें वेल एंड गुड। उसके बाद मदर इंफॉर्मेशन ये लाजमी एंटर कीजिए ताकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि उनकी वालदा अगर आती हैं और कभी गेट पास की ज़रूरत होती है, या अगर कभी रजिस्टर पर उनकी कोई इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत होती है, तो आपके पास उनकी फैमिली का रिकॉर्ड ज़रूरी होना चाहिए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनका नाम मरियम शाहिद है, और फ़ोन नंबर अगर कोई है तो फ़ोन नंबर ऐड किया जा सकता है, और मदर ऑक्यूपेशन इज़ हाउसवाइफ, और अगर फ़ोटो भी ज़रूरी हो तो लगाई जा सकती है। एक्चुअल गार्डियन कौन है, मदर या फादर या कोई और? अगर वो गार्डियन वही हैं फादर, तो उनकी यहाँ पे डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अगर उनका कोई ईमेल एड्रेस हो तो वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। whatever, कोई भी डिटेल। नेक्स्ट, इफ गार्डियन एड्रेस इज करंट एड्रेस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी होगी वो यहाँ पर भी पॉपुलेट हो जाएगी। अगर वो बच्चा हमसे ट्रांसपोर्ट की डिटेल लेना चाहता है, आई मीन वो हमारे साथ ट्रांसपोर्ट भी स्कूल की यूज़ करेगा, तो जब हम अपने ट्रांसपोर्ट के बारे में डाटा इनपुट करेंगे तो वो तमाम रूट्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और हम यहाँ से उसकी रूट लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रूट लिस्ट और हॉस्टल की डिटेल्स बाद में भी सेव की जा सकती है। यहाँ पर भी चूंकि हमने अभी हॉस्टल और रूम की तरफ नहीं गए हैं, वहाँ पर डाटा एंटर नहीं किया है, लिहाजा यहाँ पर हम वो डाटा अभी एंटर नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की डिटेल्स एंटर कर लेंगे तो उसके बाद हम ये वाले हिस्से को भी पॉपुलेट कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो बैंक नंबर और बैंक नेम काफ़ी है, उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन को स्किप किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो बच्चा अपने पुराने स्कूल को छोड़कर आपके स्कूल में एडमिशन लेने आ रहा है, तो वहाँ का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। ये उसका टाइटल होगा और उसकी तस्वीर खींच के यहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से बी फॉर्म है बच्चे का, उसको भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो बच्चे ने अगर मैट्रिक किया है हमारे स्कूल से या कहीं और से, तो मैट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स भी अगर वो हमारे स्कूल में एडमिशन लेते वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल में ला कर हमें सेव कराना चाहे, तो हम वो भी अपने पास यहाँ पर सेव कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और इसके अलावा और भी कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो स्कूल समझता है कि उसके लिए ज़रूरी हैं, उनको हम यहाँ पर रख कर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा फॉर्म एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए क्रिएट हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट एडमिशन
डिपार्टमेंट की है। जो भी स्कूल में एडमिशन करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को देखें, समझें, इस पूरे प्रोसेस फ्लो को समझें, सिस्टम डिपेंडेंसीज को समझें और किस तरीके से स्कूल में रिकॉर्ड एंटर किया जाता है या किया जाएगा इस ईआरपी सिस्टम के ज़रिए से। उनको इस पूरे प्रोसेस फ्लो को तवज्जो और गौर से देखना होगा। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब हम अपने स्टूडेंट डिटेल फॉर्म में जाते हैं और यहाँ जाकर चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी क्लास 1 सेक्शन ब्लू में एक बच्चे का एडमिशन हमने ऐड कर दिया है और उसकी डिटेल्स अब हमारे पास यहाँ शो हो रही हैं। इसको बहुत सारे व्यूज तरीके से व्यू किया जा सकता है। ये लिस्ट व्यू है, यहाँ पर पूरी लिस्ट शो हो जाएगी क्लास की। डिटेल्स व्यू में ये जो तस्वीर बच्चे की हमने लगाई है ये शो हो जाएगी, उसका नाम और उसके बाकी तमाम रिकॉर्ड और डिटेल्स यहाँ शो हो जाएंगे। और जब हम शो पर क्लिक करेंगे तो वो एक स्टूडेंट का अपना एक प्रॉपर पैनल बनता है, उस पैनल के अंदर हमें ले जाएगा। इस पैनल की डिटेल्स को हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि हमारे स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो गई हैं और वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है लाइक दिस। इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स के मजीद रिकॉर्ड्स को भी एंटर करते चले जाएं और वो यहाँ पर शो होते चले जाएंगे। इस वीडियो का अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट इंपोर्ट स्टूडेंट का है। उसको मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद इंपोर्ट स्टूडेंट किस तरह से करना है, आपके पास पहले से जो डाटा मौजूद है, आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है या आप मैनुअल अपने स्कूल में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं एक्सेल में या रजिस्टर्स में, तो उसको किस तरीके से आप पूरे के पूरे एग्जिस्टिंग डाटा को हमारे ईआरपी सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।